हेलो दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग कुछ पजल सॉल्व करेंगे। मैं भी सॉल्व करूंगा और मेरा बेटा भी। और आप देखिएगा कि कैसे एक पजल सॉल्व करते समय क्या थिंकिंग प्रोसेस होती है, कैसे सोचा जाता है। फर्स्ट पजल है ये। देखिए देखिए मैं हूँ यहाँ पे ब्लैक, और मैंने यहाँ पे ये देखिए रुक से इसको ब्लॉक करके रखा है। मतलब किंग इसका इधर जा नहीं सकता। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉन है मेरे पास, जो ये देखिए ये। अब देखिए इसकी वजह से मैं यहाँ पे चेकमेट कर पाया। ये इसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। तो पहला पजल हमने सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट पजल है, ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है। ये घोड़ा इसको कैप्चर कर रहा है, फिर इस पे हमला कर रहा है। इसके बदले में ये क्या कर रहा है यहाँ। अच्छा, यहाँ जाके चेक दे सकता है। तो देखिए ये हैंगिंग पीस है, मतलब अगर अपोनेंट का कोई पीस प्रोटेक्टेड ना हो, इस बिशप को कोई नहीं बचा रहा, तो इसको बोलेंगे हैंगिंग पीस। तो ये हमारा फ्री है, हमने इसको कैप्चर कर लिया। इसने चेक दिया, इसको बगल, तो ये सॉल्व हो गया पजल। अब थर्ड पजल सॉल्व करते हैं। इसने कैप्चर किया ये, इसको प्रोटेक्ट कर रहा है ये। मेरा घोड़ा इस पर हमला कर रहा है। इसको मैं मारूंगा तो घोड़ा इस पर हमला करेगा। ये इसको मार नहीं सकता। ये यहाँ नहीं जा सकता, ये यहाँ नहीं जा सकता, ये यहाँ। तो पहले मैं इसको मार के देखता हूँ। ओके, इसने अपनी क्वीन को सेक्रीफाइस कर दिया। अब देखिए इसने यहाँ से कैप्चर किया, मेरे को कैप्चर करना चाह रहा है। मैं कैप्चर करूँगा, घोड़े से कैप्चर करेगा। तो ये देखिए यहाँ पे रख के मैं फॉर्क कर दूँगा। आई होप आपको फॉर्क याद होगा। देखते हैं, ये किया ये। अब ये देखिए मैंने यहाँ रखा, ये फॉर्क हो गया। मतलब या तो घोड़ा जाएगा या तो ये, लेकिन इसको मैं मार नहीं सकता क्योंकि ये क्वीन से प्रोटेक्टेड है। तो मैंने एक घोड़ा को विन कर लिया। इस पजल में देखिए अब ये हमेशा हम लोग ध्यान देंगे। देखिए ये तीनों एक ही डायगोनल पे हैं और हमारे पास ये बिशप है। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ रखूँगा तो ये कैप्चर करेगा, ये कैप्चर करेगा, ये कैप्चर। तो ये देखिए, ये पहले मैंने इसको चेक दिया, इसने इसको बचाया। अब ये देखिए ये पिन है, हमने पिन भी देखा है। ये सब देखिए टैक्टिक्स बहुत, अब जो हमने टैक्टिक्स की बात की है वो पजल्स में और आपके गेम में काम आएंगे। देखिए ये एक्चुअली जो पजल्स होते हैं, अब ये रियल गेम के पजल्स हैं। तो अब ये देखिए ये पिन है, तो मैं बिशप को यहाँ रखूँगा और ये प्रोटेक्टेड है इससे, तो इसकी क्वीन मैं विन कर लूँगा। ये पजल सॉल्व हो गया। नेक्स्ट पजल आ रहा है। अच्छा, ये तो यही है, सब सॉल्व किया। अब ये पजल देखते हैं हम क्या है। अब देखिए ये और ये एक ही इस पे हैं। ये भी हमारे पास डार्क कलर का बिशप नहीं है। क्वीन अगर यहाँ आके चेक दे तो ये फॉर्क हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे देखिए सेक्रीफाइस मैं करूँगा। मैंने रुक सेक्रीफाइस की बिशप के लिए, इसने कैप्चर किया। अब ये मैंने फॉर्क कर दिया, ये देखिए। इसीलिए टैक्टिक्स जो हमने फॉर्क पिन देखा है, ये आपको बहुत काम आने वाले। देखिए हर उसमें, हर पजल में पिन या फॉर्क टैक्टिक्स ही काम आ रहा। अब यहाँ पे देखिए ये मेरे को कैप्चर करेगा, या तो मैं इससे कैप्चर कर लूँ। मैं इसको कैप्चर कर रहा हूँ। अच्छा, ये भी है। तो देखिए मैंने इसको कैप्चर किया, इसने भी। आप ये चाह रहा कि मैं इसको कैप्चर कर लूँगा और मैं इसको, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। ये चेक, मैंने एक्स्ट्रा पीस विन कर लिया। और ये तो वही पजल है। अब देखिए, अब हमने देखा कि जब भी दो पीस आस पास हो तो घोड़ा को फॉर्क कर सकता है। तो ये देखिए फॉर्क कर दिया, ये और ये।
चेक दिया, किंग को मूव करना है, हमने कैप्चर कर लिया और पजल सॉल्व कर लिया। अब ये देखिए ये दोनों रुक एक ही में है, एक ही लाइन में है। अभी हमने, आपको याद होगा, डिस्कवर्ड अटैक देखा था। अब मैं देखिए डिस्कवर्ड चेक दूंगा, डिस्कवर्ड चेक, किंग हैज़ टू मूव, और मैंने ये पीस को कैप्चर कर लिया। आप देख रहे हो कि जितने जो हमने टैक्टिक्स सीखा है, पिन, फॉर्क, डबल अटैक, अनडिस्कवर्ड चेक, वही केवल काम आ रहा है। तो ये जो हमने टैक्टिक्स सीखा है वो बहुत ज़रूरी है। ये मैं यहाँ पे वाइट हूँ, मैंने यहाँ चेक दूंगा, चेक, इससे मारेगा चेक। अब देखिए यहाँ पे भी फॉर्क होगा, देखिएगा चेक, इसने मारा फॉर्क, अब मैं ये कैप्चर कर लूँगा। तो आई होप आपको ये सब पजल्स अच्छे लग रहे होंगे। आप भी जब भी ये वीडियो देखिएगा तो मेरे साथ सॉल्व करिएगा, इस पजल को बार बार सॉल्व करिए, और यही तरीके हैं आपको चेस इम्प्रूव करने के। अब मेरा बेटा भी कुछ पजल सॉल्व करेगा, मैं भी उसकी हेल्प करूँगा। आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा। चलिए मिलते हैं फिर, थैंक यू। आज हम लोग एक पजल सॉल्व करने जा रहे हैं। बताते जाओ क्या क्या हो रहा है। तो यहाँ पे ये देखिए, ये बिशप इस वाली जहाँ पे पॉन का खुरा हुआ है, वहाँ इसी फाइल पे इस बिशप ने ट्रैक कर लिया। तो हम लोग अब हाथी, जैसे आपको हाथी पता होगा, क्वीन पता होगा, तो क्वीन सीधे चलती है। तो अगर हम लोग इसको डायगोनल से यहाँ भेजे तो फिर चेकमेट हो सकता है। क्वीन बीच में ला दिया इसने, तो फिर हम लोग अब क्या कर सकते हो? अब डिस्कवर्ड चेक दो। यार डिस्कवर्ड चेक सीखा है, समझ में आया? डिस्कवर्ड चेक देना। ये हटेगा तो डिस्कवर चेक होगा, क्वीन हटी तो। क्योंकि पजल हम लोग इसलिए सॉल्व करें ताकि हम लोग एक्चुअली में सोचना सीखें कि चेस खेलते समय हम लोग को क्या थॉट प्रोसेस होना चाहिए। जैसे कि हम लोगों ने देखो रखा था डिस्कवर्ड अटैक सीखा हमने, डिस्कवर्ड चेक, ये देखो जैसे मैं इसको रखूँगा इसको चेक पड़ेगा, ये इसको कैप्चर करेगा क्योंकि इस क्वीन को ये किंग गार्ड कर रहा है। तो ये इसको बोलते हैं रिमूविंग द गार्ड टेक्निक। ये चेक दिया, ये मारा और हमने क्वीन ले लिया। देखा, अब नेक्स्ट सॉल्व करो। क्या क्या दिख रहा है बताओ। पजल सॉल्व करने से सबसे पहले देखो क्या क्या है हमारे पास, क्या क्या है। हमारे पास दो पॉन एक है, घोड़ा है और एक ये है, ठीक है। घोड़ा देखो इसको यहाँ प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पे गाइड कर रहा है। तो ये कहीं जा नहीं सकती है। तो अगर खाली इसको चेक पड़ जाए तो ये चेकमेट हो जाएगा। चेक पड़ेगा तो ये सामने आएगा, हम इसको कैप्चर करेंगे तो ये चेकमेट हो जाएगा। करके देखो। चेक और चेकमेट, देखिए। अब नेक्स्ट है, पहले बच्चों देखो क्या 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 हो रहा। यहाँ पे मेरे पास बिशप है, हाथी है और एक क्वीन है, और इसके पास एक घोड़ा है,
बिशप है और एक हाथी है और एक क्वीन है। तो कौन क्या कर रहा है पीस? ये वाला ये बिशप मेरे ऊपर हमला कर रहा है और ये हाथी मेरे ऊपर हमला कर रहा है मेरी क्वीन के ऊपर। तो सोचो क्या कर सकते हो। तो अगर मैं इस बिशप को मार दूं तो चेकमेट हो सकता है, क्योंकि जब इधर क्वीन आ जाएगी तो फिर यहाँ पे जा नहीं सकता। कैसे, किससे मारोगे? क्वीन से अगर मारूंगा तो घोड़ा उसको क्या करेगा? अच्छा घोड़ा, अच्छा तो पहले हाथी जाएगा उधर, इसको बिशप को मारेगा, फिर उसके बाद ये घोड़ा इधर जाएगा मारेगा, तो फिर हम लोग क्वीन से मार देंगे। यस, चेक। चलो ठीक है, चेकमेट। अरे यार तुम स्ट्रिक ही खराब कर दिए। चलो कोई बात, करो करो आगे करो। ये सॉल्व कर दिया, कोई बात नहीं। अब क्या है? अब मेरे पास क्वीन और हाथी है और जिसके पास भी क्वीन और हाथी है, और मेरे ऊपर अभी चेक पड़ रहा है। मैं इसको इधर बचा सकता हूँ, इधर। अच्छे सोचो पहले सोचो। इधर जाऊंगा। जरूरी नहीं खाली किंग भागे ही। जो चीज चेक दे उसको कैप्चर कर किया जा सकता है। तो फिर क्वीन से मार के फिर ऐसे क्वीन से क्वीन मार, तो हम लोगों को एक एक्स्ट्रा पीस मिल गया। यस, अब वो मारा तो ये हमारे पास एक्स्ट्रा पीस। हाँ देखे। ठीक है, हमारे पास एक क्वीन और 2 घोड़े हैं। ये तो बहुत अच्छा, तुमको दिखना चाहिए, हमने सीखा भी है। ये पजल है, पहले तुम बताओ, खोजोगे तब बताऊंगा। स्क्यूअर। कैसे? ये पहुंच जाएगा यहाँ, फिर ये मारेगा। और देखो और सोचो, घोड़ा किस चीज के लिए फेमस है? ये क्वीन पे हमला करने के लिए। तो फिर नहीं। और देखो घोड़ा कहाँ क्या क्या कर। फॉर्क करने के लिए। यस, अब कहाँ किसको फॉर्क कर रहा? हाथी और घोड़े को, लेकिन घोड़ा मार देगा। और देखो, और अच्छे से देखो। यस, ये है रॉयल फॉर्क। रॉयल फॉर्क मतलब जिसमें क्वीन और किंग इन्वॉल्व होते हैं फॉर्क में, और ओपोनेंट का क्वीन हम लोग कैप्चर कर लेते हैं। अब इसमें देखो क्या करना। तो मैं कौन हूँ? तुम हो वाइट ही, सॉरी तुम हो ब्लैक ही, तो बहुत इजी है। खत्म। अच्छे से देखना, अच्छे से, लेकिन इजी है लेकिन। यस, हाँ ठीक है, यस, ये चेकमेट। ये बैक रैंक चेकमेट। बैक रैंक चेकमेट होता है। अब इसमें क्या हो सकता है? इसमें ये स्क्यूअर होके रखा हुआ, बड़ा पीस आगे, छोटा पीस पीछे। लेकिन मिलेगा क्या? बेस्ट अटैक क्या होता है? बेस्ट अटैक होता है कि क्या कहते हैं, कि फॉर्क करना, चेक देना। चेक देना। अब देखो यहाँ क्या हो सकता है चेक देने से? चेक पड़ेगा तो क्या होगा? मुझे समझ में आया। यस, देखिए चेक देती, हटा हमने
ऐसे मार दिया। अच्छे से करना है फिर तुम्हारा वो। हाँ?